मुक्तावली गोपश्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। तव मरेति विपर्यय नाम तु प्यभवदादि कवि वनगोचर खलु मति खलु तत्त्वविचारवी पतित पावन राम नमोस्तुते। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद रज वंदन किया नासत वीन अनेक। परमात्मा के पवित्र श्री चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम, चरण कमलों में प्रणाम। महात्मा परमहंस संत भक्त शिरोमणि स्वामी रामदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं होंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। भगवत प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, चातुर्मास कथा के अंतर्गत या यूं कहें कि चातुर्मास पर्व के अंतर्गत प्रातःकालीन ज्ञान चर्चा का प्रसंग चल रहा है और इस ज्ञान चर्चा में भक्तों की चर्चा ही प्रधान है, चाहे वो सतयुग के हो, द्वापर के हो, त्रेता के हो, कलयुग के हो। किसी भी युग के संतों की महिमा कभी कम नहीं हुई। सन्मुख है तो भी महिमा है और अपने सामने नहीं है, अदृश्य है तो भी महिमा है। इसे तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित कल्याण की इच्छा रखने वाले समस्त धर्म प्रेमी महानुभावों, सत्ता वात्सल्यमयी माताओं, बहनों एवं उज्ज्वल भविष्य वाले बालकों, बालिकाओं, प्रातःकालीन सत्संग में भक्त मार्ग की कथा का प्रसंग आपको श्रवण करने का और मुझे श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त। प्रसंग चल रहा है, कल आपको सनकादिक ऋषियों का प्रसंग श्रवण कराया था और आगे महापुरुषों के नाम में उनका स्मरण करते हुए करते हैं। राम रसायन नारद पिया ऋषि धनिकादिक
महात्मा रामदास जी महाराज ने इस ग्रंथ के माध्यम से दिए हैं। उन्हीं के जीवन का यह परम आनंददायक और बड़ा ही प्रसन्नतामय यह प्रसंग चल रहा है। कल आपको संकादिक ऋषियों का प्रसंग श्रवण कराया था और इसी में लोमस ऋषि की कथा भी है। महात्मा लोमस के संबंध में एक महात्मा जी अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते कहते हैं, एक समय देव रोम जी को पूजा वन में राजा काल के दाग बिताया 4 करोड़ 4 लाख 2 सहस्र बार दशरथ घर राजा रामचंद्र जाया है। एक समय कृष्णदेव रोम ऋषि जी को पूजा वन में विराजे काल तो केता कविताया है। एक समय कृष्णदेव रोम ऋषि जी को पूजा वन में विराजा काल केता कविताया है। 4 करोड़ 4 लाख 2 सहस्र बार दशरथ घर राजा रामचंद्र जाया है। आश्रम मेरो आश्रम में अधर जायो अमर ब्रह्म माय अमर मोग पद पायो है। देह गुणाकार बपुदार राम राम भजो तजो नहीं जाए सुख सागर बिलायो है। जपी राम मारा उजियाला रोम रोम जाला सीता जो रगाल माल माल राम राम गायो है। एक समय कृष्णदेव रोम ऋषि जी को पूजा वन में विराजे काल के कविताया है। भाइयों, माता और बहनों, महात्मा लोमस जी का, इनको रोमपाद के नाम से भी जानते। उनके शरीर में, अपने शरीर में भी रोमावली तो है, छोटे बड़े बाल हैं, पर फिर भी जगह जगह खाली भी, पर इनके तो संपूर्ण जितने बाल, संपूर्ण शरीर में बाल ही बाल। जिस प्रकार से अपने माध्यम में इधर देखो तो बाल, इधर कोई जगह खाली नहीं दिखती, उसी प्रकार से लोमस जी के शरीर में बालों का बाहुल्यता अधिकतम, इसलिए इनका नाम रोमपाद भी कहते हैं और लोमस भी कहते हैं। इनके जीवन में एक समय की बात है, भगवान कृष्ण भ्रमण करते हुए रोम जो है लोमस ऋषि के आश्रम में चले गए। और खुला आश्रम, क्या खुला, कोई दीवारें नहीं, कोई छत नहीं, बिछाने के लिए केवल एक चटाई, केवल एक चटाई और कुछ भी नहीं। और लोमस पूछा नहीं कि इनका आश्रम तो ये तो लोमस ऋषि का आश्रम। अरे आश्रम है तो कोई सीमा तो होना चाहिए ना। जैसे अपने रामद्वारा है तो ये रामद्वारा की सीमा है, किसी का मकान है जिसकी सीमा है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना लंबा सीमा है। और ये भी आश्रम है लोमस ऋषि का, तो कोई सीमा दिखाई नहीं दी, कहीं कमरे बने हुए नहीं दिखाई दिए, कहीं विराजमान है खुले में तो कहीं छत भी दिखाई दी।
तो मन में विचार आया कि गरीब होंगे, साधन नहीं होंगे, इनके मानने वाले नहीं होंगे, अनुयायी नहीं होंगे, इसलिए ये खुले आकाश में बैठे। परमहंस महापुरुष होते हैं ना, वो खुले आकाश में और अपने आप को वैराग्यवान मानते हैं। रामचंद्र जी महाराज के शिष्य हुए रामचंद्र जी महाराज, वितराग महाप्रभु के नाम से हमारे संप्रदाय में उनको जाना जाता है। रामचंद्र जी महाराज के बाद में गादी पर वही बैठे, गुरु की सेवा में वह पूर्ण रूपे एक दिन की लिए भी कहीं बाहर नहीं, पूरा समय गुरु की सेवा करें। तो उनका नाम वितराग महाराज। उन्होंने अपने भाव में, अपने उपदेशों में भजन के माध्यम से कहा, वाणी भी जैसे रामचंद्र जी महाराज की वाणी का सुबह पाठ करते हैं, ऐसे रामचंद्र जी महाराज की वाणी का पाठ शाहपुर और भीलवाड़ा में महाराज जी जहाँ रहते हैं वहां पर भी सभी महात्माओं के उपदेश वाणी क्या है, जो ज्ञान तत्व से समाधिस्थ अवस्था में बैठ करके जो उनके मुख से उच्चारण हो जाए, ध्यान मुद्रा में भजन के वक्त पूरे ब्रह्मांड का चित्रण बैठे बैठे, तो वाणी उसको मानो। कोई ग्रंथ जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, ये है, ये सबके नाम कर रहे हैं, पर इसका तो अनुभव वाणी, अर्थात मैंने अपने जीवन में जो जो अनुभव किया है वह। कबीर जी की भी वाणी, पर उनका तो नाम है कि जैसे बीजक, कबीर बीजक, पर यहाँ तो वाणी को कुछ ना। जितने भी रामानुज संप्रदाय के संत हुए हैं उनको सब वाणी, द्वारकानाथ जी महाराज की भी वाणी। अब ये बात है किसी की ज्यादा किसी की कम, तो उन्होंने भजन के भाव से कहा अपने आप को निज वैरागी हो ना मन रे, निज वैरागी हो ना रे, निज
यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि भी वैरागी की अवस्था, कहीं निवास करना है तो पहाड़ के नीचे, गुफाओं में, किसी वृक्ष के नीचे, या फिर कहीं पर भी बैठ कर भजन किया जा सकता है। वृक्ष के नीचे आया चाहिए तुम्हारे को तो वृक्ष के नीचे। पानी से बचना है तो कहीं पर भी कोई टूटा फूटा खंडहर मकान हो जहां कोई निवास न करता हो, के कोई देवल सुना हो चले, या मसान में चले। मसान में बहुत सारी छतरियां बनी रहती, उनमें भजन करना है, मकान बनाने का जरूरत। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि प्रभु ये लोमस ऋषि वहां बैठे खुले कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि तो अभी भी कोई आया, अभी बैराग्य हुआ होगा और इनके कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसे अपन पूछ ले महाराज, मैं इधर आया तो लोगों ने कहा लोमस ऋषि का आश्रम है, पर आश्रम है पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आश्रम जैसी कोई व्यवस्था है नहीं। आप इकट्ठे बैठे हो खुले में, एक चटाई बिछी हुई है, तो आश्रम है तो आश्रम को चरितार्थ करने के लिए एक मकान तो बना लो, झोपड़ी बना लो, कुटिया बना लो, छाया रह जाएगी। अपनी शरीर की सुरक्षा कुछ साधन तो होना चाहिए ना। तो महात्मा हंसने लगे लोमस ऋषि और कहने लगा, प्रभु थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, अल्प थोड़ी सी जिंदगी है, और इस थोड़ी सी जिंदगी में मैं व्यर्थ में प्रपंच क्यों करूं, क्यों समय बर्बाद करूं? आश्रम बना लूंगा, कुटिया बना लूंगा, तो रोज उठ के झाड़ू निकालना, झाड़ू में निकाल फिर चलने लगे। इसलिए अपने तो कहीं पर भी आप प्रकृति की गोद में जाके बैठ जाओ ना, थोड़ी सी जिंदगी, क्यों इस बहुमूल्य श्वासों को, बहुमूल्य समय को मैं व्यर्थ में बर्बाद करूं प्रपंच बनाने में? भगवान का तो बहुत बड़ा आश्चर्य और भी साथ में कर रहे। तो अच्छा आप ये बताओ, थोड़ी सी जिंदगी है, इतने दिन आपने बिताए, तो आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र है कितनी? कितनी अवस्था? तो यहाँ महात्मा अपने विचार लोमस ऋषि के लिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक दिन, एक समय भगवान कृष्ण ने लोमस ऋषि से अपनी उम्र पूछी, आपकी। अपन ऋषि किसी महात्मा के पास जाते हैं ना, तो ये पूछते कि जरा हमारा मेरी उम्र कितनी है बताओ तो। और फिर वो उम्र तो बाद में बताएंगे, पहले जो बीता वो बता देंगे। अरे बीत गया उसको तो अपने को मालूम है, जो बीत गया है आपके साथ वो तो आपको भी मालूम है। अब वो बता देगा तो क्या कर, कौन सी नहीं मालूम, आगे की नहीं बताएंगे, कोई गारंटी नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं, और वही बताएंगे जो आपके साथ बीत गया। आपका साथ कोई नहीं देता है, आप सबकी अच्छाई करते हैं, सबके दुख में मुसीबत में काम आते हैं, पर आपके लिए कोई भी भला नहीं है। हर बात तो सही है ना, ये तो सही है। आपने इधर जाग किया, आपके साथ इधर हुआ और ये हुआ, छोटी मोटी घातें भी निकली आपकी, किसी को दुर्घटना जीवन में चलती रहती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी महामारी आ जाती है, कभी चोट लग जाती है। कुछ भी काम करते हैं समय लगना तो हो, कभी चलते चलते गिर जाते, चार पाँव पैसे घर में चलते, घर में
आपने देखा हो कितने लोग बाथरूम में गए वही गिर गया, पिक्चर क्या हुआ था, पिक्चर कहाँ पर, बाथरूम में, बाथरूम, अरे अपने घर है, अपना रोज के काम में ले, क्योंकि वहां जैसे थोड़े असावधान हो, थोड़े चुके कि पाँव पीता और रपट पड़ेगा, हो देर मिले, बाहर नहीं गिरे, घर में गिरे, देखिए बाहर जा तो वो मंदिर जा रहे थे, गिर गए, मंदिर का बाहर बोलो ना, घर में बाथरूम में गिर गया तो बोलो ना बाहर, वहां बुराई की बात नहीं करें, क्योंकि वहां बाथरूम में आपने लोगों को दिखाने के मेरा बाथरूम इतना अच्छा है, ऐसा है, और बिल्कुल चिकना है, ये है, मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, तो फिर ये व्यवस्था आपने फर्ज की ना, चिकनी चट, वो आपके हाथ पांव तुड़वाने के लिए तो की है। मार मार करके जो बल घटा दे उसका नाम मार्बल है, और आजकल तो मार मार करके मारे पड़ेगी, वो क्या सब बल, मार्बल में गिरे आप तो मार्बल भी महंगा आया, खर्च हुआ, पाँव पिसने का भी, फिर बारिश करो ये भी खर्चा, सब खर्चा ही खर्चा, और थोड़े चुके तो शरीर में थोड़ी बहुत ताकत है ना, वो भी कट फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर हो गए बैठे थोड़े, डॉक्टर ने मना कर दिया ऑपरेशन करो, और ये पैसा थोड़ा बहुत था बचा हुआ वो भी लगवाने तो उतारने के लिए, तब ये घात की बात नहीं, तुम्हारे जीवन में ऐसा घात है नहीं है, लेकिन तो पर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं पूछा कि महाराज आप ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी है, कितने साल के हो गए, भगवान कृष्ण ने पूछा, आपने कोई छाया नहीं की, मैंने इधर देखा तो लोगों ने कहा कि लोमस ऋषि का आश्रम है, पर आश्रम जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या अभी अभी आए हैं क्या, अभी भी आपके नाम पर ये पट्टा जमीन में हुआ क्या, रजिस्ट्री हुई क्या, तो आपका नाम से लग गया लोमस ऋषि का आश्रम, पर ऐसा दिखाई, तो जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, एक क्षण में क्या हो जाए, एक क्षण में क्या हो जाए, कब हो जाए, कुछ भी भरोसा नहीं, एक क्षण। इसलिए मैंने कहा कि अपना तो एक क्षण का उपयोग भगवत भजन में करो, जीवन का भरोसा नहीं, आश्रम बनाने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, अपने से कुछ नहीं करना, आपकी उम्र बताओ, उम्र कितनी, तो वो कहते हैं एक समय कृत देव रोमर्षि जी को पूजावन में विराजा काल क्या काल केता कबिताया है, एक समय कृत देव जी रोमसु काची जो को पूजावन में विराजा काल केता कबिताया है, 4 करोड़ 4 लाख दोहे सहस्र बार दशरथ घर राजा रामचंद्र जाया है। क्या कहते हैं कि आपकी उम्र कितनी, तो उन्होंने कहा मैं मेरी उम्र कितनी बताऊं, मैं बताऊं कितनी मेरी उम्र है, कितना समय बीत गया मेरे को, तो मेरे को इतना तो याद नहीं कितना था, पर हाँ दूसरे की उम्र तो मुझे याद है, 4 करोड़, सुनना, 4 करोड़ 4 लाख और 2000, 4 करोड़ 4 लाख 2000 बार महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम ने उतार लिया, जन्म लिया। अब कल्पना करना, ये गिनती नहीं की भगवान का अवतार राम दशरथ के यहाँ कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार आए, तो इतना मेरे को याद है कि 4 करोड़ 4 लाख 2000 बार भगवान का जन्म हो गया था, इतनी बार जन्म हुआ दशरथ के यहाँ, इतनी बार इन्होंने जन्म ले लिया, मैं तो ऐसा कैसे जन्म ही नहीं लिया। मेरे
जब वो तो हुई, गिनती कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कितने वर्षों, एक बार अवतार बार नोट कर लिया, दूसरी बार फिर अवतार बार नोट कर लिया, तो अभी तक इतने हो गए। और हर युग में एक बार भगवान का राम का अवतार। तो कहते हैं कि मेरी उम्र कितनी तुम गिनती कर लेना कृष्ण, 4 करोड़ 4 लाख धोए दरबार दशरथ घर राजा रामचंद्र जाया है, जदलत मरण जगु आश्रम काय को करनो, शरण में साजो राम मरण मिटायो है, आश्रम मेरो आत्मान में अधर जायो, अमर ब्रह्म माय अमर मुख पद पायो है, देह गुण काल वपुधार राम राम भजू, तजो नहीं जाब सुख सागर मिलायो है, जपी राम माला उजियाली रोम रोम झाला, जीता जीता जुरा काल माल माल राम राम गायो है, सुख तारण बिन धन्य धन माने को भी पाए, सुख तारण धन्य धन माने को भी पाए, जन भरत खंड माए राम लीव लायो है। महाराज लोमपाद जी कहते हैं कि इतनी बार भगवान ने जन्म ले लिया, पर आप तुमने पूछा कि मेरी उम्र कितनी थी, तो मैंने इतनी बार तो जन्म देते हुए भगवान राम को देख लिया। और आश्रम की बात है कि आश्रम तो क्या साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, भक्त नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जद तद मरना जागू आश्रम में गायको, अरे कभी नहीं, एक दिन तो मरना है, एक दिन तो मरना है, तो फिर आगे मनाने का जरूरत, वैसे ही जीवन चल रहा है, वैसे ही काम चल रहा है, वैसे ही काम चल रहा है मेरा। शरण साजो राम मरण मिटायो है, मैं तो राम की शरण में हूँ, राम के नाम का जाप कर रहा हूँ, और जिसके कारण ये जन्म और मरण मिटाने वाले वह राम का नाम है। कभी भी मर जाओ, कुछ भरोसा ही नहीं है। दो व्यक्ति को जीवन में कभी मत भूलना, सब समस्याओं से मुक्त हो जाओ, सब बीमारियों से छूट जाओ, सब अशांति क्लेश से छूट जाओगे। जितने भी प्रकार के द्वंद्व है ना, समझ लो। राम चरण की शरण में, राम चरण की शरण में होगी मेरी आस, राम चरण की शरण में होगी मेरी आस, द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया, द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया, यूं कहे द्वारिका दास। परमात्मा की और गुरु की शरण में यदि आप चले गए, परमात्मा और गुरु की शरण में आप चले गए, तो जीवन में जितनी भी समस्याएं द्वंद्व है, उन द्वंद्वों से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो शरीर से चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कही जाते हैं, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप ही सब कुछ है, पर नहीं, अंतरंग में और कोई ताकत और कोई पावर काम कर रहा है। आज्ञा हो, अभी तो काम में आपकी शरण में आए हो, और फिर थोड़ी देर में क्या बेटा आज्ञा हो, क्या हुआ, जाना है, क्यों, थोड़ा काम है। अरे तू मेरी शरण में आया ना, अब कौन सा काम, क्या कहा तुमने, मैं आपकी शरण में हूं। जब तुम हमारी शरण में हो तो फिर आज्ञा की मांगने का जरूरत, तुम तुम्हारी इच्छा से आए और तुम्हारी इच्छा से जा रहे हो, और जबरदस्ती से तुम झूठ बोल रहे हो, मैं शरण में आया। द्वंद्व कैसे मिटेगा, क्लेश कैसे मिटेगा, अशांति कैसे मिटेगी। द्वंद्व छांड निर्द्वंद भया, जब आप शरणागत हो जाओ। सबसे बड़ा खतरा था, सबसे ज्यादा भय था विभीषण को रावण का। किसका डर था, किसका भय था, रावण कहीं ऐसा यहाँ नहीं आ जाए,
जिसने मेरे को उसके राजमहलों में पांव का लात का प्रहार करके निकाल दिया, तो वो यहाँ के रहने देगा क्या मेरे को? यहाँ पर भी डर था, और भगवान ने उसका तिलक ले जा। अब लंकापति रावण नहीं रहा, लंकापति तू हो गया, डर शरणागत, इसको कहते हैं शरण। द्वारकादास जी महाराज भी यही कहते हैं कि रामचरण की शरण में मुझे, पहले तो मैं और कोई था, शरीर का नाम और कुछ था, व्यापार करता था एक गांव से दूसरे गांव में, पर जब गुरु महाराज के दर्शन हो गए और उनके दर्शन करने से मेरा ऐसा व्यापार हुआ कि जिंदगी में कभी मैंने व्यापार, ऐसा मुनाफा कमाया कि जिंदगी में कभी कमाई नहीं था। एक ही दिन में सब कुछ मिल गया, एक दिन में सब कुछ मिल गया, जिसको संपूर्ण जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता मैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर यहां तो एक क्षण में ही प्राप्त हो गया। और जब प्राप्त हो गया तो मुझे जरूरत थी, तो रामचरण की शरण में पूगी मेरी आस, मेरी तमन्ना, मेरी भावना, मेरी इच्छाएं गुरु की शरण में पहुंच गई, और वो भावनाएं उन्होंने देख ली, पहचान लिया, और अब मेरे अंतःकरण के जितने भी द्वंद्व थे, द्वंद्व छांड, सब द्वंद्व छूट गए, सब अशांति, क्लेश, सब चिंताएं, सब परेशानियां, सब मान भी नहीं रहा, अपमान भी नहीं रहा। इसने मेरे को बहुत सम्मान दिया था, बहुत बड़ा एहसान है इनका मेरे, इसे भी अपन मानते, ये भी तो है बहुत बड़ा एहसान, संकट में साथ दिया, और इसने मेरा बहुत अपमान किया, इसने सम्मान दिया, इसने अपमान किया, तो दोनों साथ चल रहे ना, तो यहाँ द्वंद्व भी मिट गया, न सम्मान दिया उसको मैं भूल रहा हूं, और अपमान किया उसको भी भूल रहा हूं, द्वंद्व छाड़ क्या करना, अब इनका रहा। नया जन्म होता है ना, तो पुराने जन्म की बात हो जाती है, नया जन्म होगा, 84 लाख योनियों में आएंगे, पर अपने को शास्त्र कहता है 84 लाख योनि में भुगत करके आए, पर अपने को याद है क्या? मैं तो कहता हूँ चलो आप 84 लाख योनि की बातें याद नहीं है, आपके जीवन के जितने वर्ष बीते हैं, जितने वर्ष बीते हैं, उतने वर्ष का और उतने दिन का, उतनी रात्रि का, उतने घंटे का, और उतने मिनट का, और उतने सेकंड का याद है आपको कि उतने घंटे में मैंने क्या किया, उस दिन को मैंने क्या किया। 24 घंटे में आपके मन में कैसे कैसे विचार आए, और कितनी बच्चे कितने मिनट में ऐसे विचार आए, या बता सकते हो क्या? चलो 24 घंटे की बात करो, ये बता 24 घंटे बात करो। मोटी मोटी चीजें थोड़ा सा याद रहती है, और धीरे धीरे वही बुझा, किस व्यक्ति को आपने क्या कहा ये भी याद, कौन सी चर्चा की, कितनी बचे कितने मिनट, ये तो मोबाइल बता देता है, फोटो वीडियो वो बताते हैं, बाकी तो ये वो अलग शक्ति, फिर वो पराशक्ति आपकी, तो अपने को कोई याद ही नहीं, अपने कुछ पता ही नहीं है, फिर भी कहते हैं कि 84 लाख योनियां भुगत कर क्या है, और यदि हमने सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, तो वापस जाएंगे। ये एकमात्र शरीर ऐसा है, चाहे तो ऊपर भी चढ़ जाए और चाहे तो नीचे भी, चाहे तो वहां पर और चाहे एकमात्र ही। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचरण की शरण में, मेरी शरण में, गुरु महाराज की शरण में मैं पहुंच गया। आशा, मेरी इच्छाएं, मेरी कामनाएं, मेरी भावनाएं वो पहुंची, मैं नहीं पहुंची।
और अपन पहुंचते हैं, वो अपनी कामनाएं नहीं पाते। और जिस दिन, याद रखना भाइयों, जिस दिन आपके अंतःकरण की इच्छाएं परमात्मा के चरण में पहुंच जाएगी, आपको वो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। शरीर से तो आप कितने ही करें, वो आनंद ब्रह्मानंद जैसे सब दोनों मिट जाएंगे, सब इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर महाराज लोमस ऋषि कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरा मरना मिटा दिया, मेरा मरना मिटा दिया जिन्होंने, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु है, तो राम की शरण में आ गया और शरणा साचा राम मरना मिटायो, उस परमात्मा की शरण में आ गया हूं। अब तो वो चाहे मिटू, वो चाहे जिन्होंने मेरा मृत्यु मिटी। ये भागवत है ना, भागवत ये क्या है, ये सुमरण, भगवत मरण सुधारना, मरण की सुधारना, परीक्षित का मरण सुधारना, भागवत के माध्यम से राजा खंडवांग का मरण सुधारना। जन्म सुधरे ना सुधरे बात अलग है, पर हमारी मृत्यु सुधर जाना, मरण। हम अपनी जीवन की यात्रा में ऐसा प्रयास करें कि, और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आप कोई भी काम नया जुना काम करेंगे ना, कोई भी कार्य, यात्रा में भी जाएंगे तो क्या करेंगे, मुहूर्त देंगे, आज नहीं जाना, क्यों, आज दशा से बस आप इधर नहीं जाना, इधर आज ही जाना। अरे जब अमुक आदमी सामने मिल गया तब काम वापस। तो बताओ, जब इस लोक को छोड़ करके जाते हैं तो मुहूर्त देखा क्या, और परमात्मा ने जब इस लोक में भेजा, माँ के गर्भ से बाहर आया, तो कभी आपने मुहूर्त देख कर जाए कि भगवान ठहर जाओ मेरे, अभी मुहूर्त सही नहीं है, अभी मुहूर्त सही नहीं है। डॉक्टर आपको तारीख बता सकता है, पर कितने बज गए, कितने मिनट पर बच्चा का जन्म होने वाला, ये डॉक्टर भी नहीं बताया, या वो भी नहीं बताएगा कितनी बजे और किस प्रकार होगा। वो तो घबरा के कह देगा कि साहब जल्दी करो, जल्दी करो, ये तो बच्चा उल्टा हो गया, सीधा हो गया, ये हो गया, और ये दो में से एक बच्चा तो जल्दी ओपन करना ही पड़ेगा, घबरा जाता। अब सब घबरा जाएगा, और घबराने के कारण तो कोई मुहूर्त आया क्या, जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त क्या, आज तो अच्छा दिन नहीं है। और मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि कोई त्योहार बहुत अच्छा दिन है और किसी मृत्यु हो जाए तो फिर जन्म घर तक ऐसा, हमारे तो ओक आ गई, हमारे तो घर में ओक है, राखी नहीं मनाना, क्यों नहीं मनाना, ओक आ, बाकी सब मना। अच्छा बता, 7 वार में कभी ओक आई, 7 वार में कभी ओक मानी की आपने, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार है ना, तो 7 वार में कब मरा हो, दीपावली में मरा, राखी पर मरा, तो वार कैसे था उसमें, तो वार की तो ओक नहीं मानी आपने, वार की मानो ना कि भैया आज का आज हमें कुछ नहीं करना, क्या आज तो वो, पर ये हर 7वें दिन में आया, इसलिए आपने नहीं माना। 12 महीने में आए तो उसको वो मान लो, चलो महीने माना कि साहब चैत्र का महीना है, इसमें तो हमारे ये हो गया, तो चैत्र मानते ही नहीं, चैत्र निकाल दो। केवल जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, आपके मन में जो है वही करना,
यहाँ शरणागति। महाराज लोग ऋषि कहते हैं कि जद तद मरण हो जागो आश्रम गाय को, जद तद मरण हो जागो आश्रम गाय को, कार्य को करना शरणा था जो राम मरना मिटायो है। अरे कभी भी मर जाएंगे, कभी भी मौत आएगी आ जाएगी, तो क्यों मैं व्यर्थ में अपना आश्रम बनाऊं, मैं आश्रम क्यों बनाऊं। अब आप कल्पना कर लो कि आप हम इतना प्रपंच में पढ़ रहे हैं और यहाँ लोमस ऋषि, उनकी कथा इसलिए है कि उन्होंने, वो कहते हैं कि मेरी आपकी, कृष्ण ने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी बार, तो जो है 4,04,04,02,000 बार राम का अवतार हो चुका है इस पृथ्वी पर। राम का अवतार कितनी बार हो चुका, ये मैंने गिनती की है कि 4,04,02,000 बार राम का जन्म हुआ है। इतनी उम्र, ज्यादा नहीं है। और फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है, तो क्यों मकान बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि मैं तो भगवान की शरण में रहना हूं। बस भगवान जैसे जेम राखे तेम रहिए उद्धव, जेम राखे तेम रहिए उद्धव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव तुम यदि मेरे भक्त हो ना, तो जिस प्रकार से परमात्मा रखता है वैसे रह जाओ, जैसे रहे जिस प्रकार से, और आपका कोई जोड़ चल ही नहीं सकता। आप केवल प्रयास कर सकते हैं, पर अंतिम निर्णय तो मेरा है, अंतिम निर्णय तो मेरा, और मेरे निर्णय को दुनिया के सब लोगों को मानना पड़ता है। भले वो कितने ही अपने आप को बड़ा मान ले, कितने बुद्धिमान मान ले, उसको जो है उनके निर्णय नहीं करता। मैं जैसा चाहता हूं वही, तो फिर मेरी शरण में आ जाना। अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तू मेरी शरण में, सर्वान् धर्मं परित्यज्य, सर्वान् धर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी शरण। बस फिर तो ये भी मत सोच कि मेरे इतने सारे पाप हैं, ये कैसे मिटेंगे, इतने सारे पुण्य, ये कैसे भोगूंगा, ये कुछ नहीं। इस शरण में तो आ, विभीषण शरण में चले गए, विभीषण शरण में चले गए और भगवान ने अभय दिया। कोई प्रभु की शरण। उन्होंने कहा कि यूसुफ मरण, यदि अपना मरण सुधारना है, मरण को मिटाना है, तो फिर प्रभु की शरण में चले जाओ, मरण मिटायो है। आश्रम मेरो आत्मान में अदर छायो, अमर ब्रह्म माय अमर मुख पद पायो। तुमने आश्रम का पूछा, तो मेरा आश्रम तो आकाश में, ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में आनंद देता हूं। कहते हैं कि जमदूत जब इस प्राण तत्व को लेने आते हैं, जीव तत्व को लेने आते हैं ना, तो वह अपनी शक्ति के द्वारा, पाद के द्वारा ठीक है, और निकालने के भी दरवाजे हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 9 दरवाजे। आंख भी दरवाजे, कान भी, नाक भी, मुख भी, मलमूत्र प्रस्थान, ये भी दरवाजे। किसी भी दरवाजे से प्राणों को निकाल।
अब ये बात अलग है कि कौन व्यक्ति को किस दरवाजे से ले जाता है, तब क्या लगे। जैसे आप यदि कहीं तीर्थ स्थल में जाए, मान लो तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग वहां पर, हजारों लाखों लोग, और आपको जल्दी दर्शन करना है तो कोई बात नहीं, टिकट ले लो, उससे भी और जल्दी करा, उससे और ज्यादा पैसा के ले, माँ कहाँ जाना है वहाँ टिकट ले लो, जल्दी दर्शन करें, आपको अलग दरवाजे दर्शन करा और दर्शन करें, वहाँ लोग लाइन में लगे, पर उसमें धन जाता। उसी प्रकार से ये जीवन अधमता, श्रेष्ठता, पर जिसको जाना ही नहीं हो, मान लो कि यमदूत मेरे को पकड़, मेरे को चिरंजीव रहना, लंबी उम्र तक रहना है, तो उनको पूर्व से पता लग जाता है कि मेरी उम्र क्या है, मेरी निकाल का समय क्या है, मृत्यु का समय क्या है। कोई समय भी बता दे, दिन बता दे, तिथि बता दे, तारीख बता दे, उस तारीख में समय बता दे। और कोई ऐसे ऐसे ग्रस्त भक्त भी हैं जो अपनी अवधि बढ़ा दे, उम्र। रामस्नेही परंपरा के मानने वाले, कोई अति शक्तिपूर्ण बात नहीं, ज्यादा पुरानी भी नहीं। राजसुनी परिवार में मथुरा राज्य, ज्यादा पुरानी बात सुना मैंने देखी, गुरु महाराज के प्रति पूर्ण रूप में निष्ठा समर्पित, उनकी मृत्यु मारा पे कह दिए बच्चों से, भैया याद दिला, अच्छा आप जाएंगे, हाँ जाने वाला, पर प्रभु उस दिन तो बसंत पंचमी है, आप जाए कोई बात नहीं, पर अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में आप यदि जाएंगे तो वो हो जाएगी सामाजिक रह, तो अच्छी बात, ठीक है। माता जी से प्रार्थना करेंगे, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, केशवराज जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, एक दिन के लिए बस ये त्योहार तुम्हारा वो नहीं लगे अगले दिन, ऐसे दिन उनको मृत्यु का पता, फिर अपन वो पहले से ऐसी बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे। अगम की बात हमारे गुरु महाराज ब्रह्म ने उन्होंने पहले की, पर हम समझ नहीं पाते, विश्वास ही नहीं करते, वो ऐसी माया डाल देते, ऐसी चर्चा कर मान लेते। रामदास जी महाराज ने 9 महीने पहले कह दिया, भीलवाड़ा से रवाना हुए, उनकी इच्छा नहीं थी मैं भीलवाड़ा छोड़ूं, मैंने निवेदन किया कि चले अपन, हाँ तुमने तो मेरे साथ चुमासा कर लिया, महाराज जी की सेवा में रह गए, तो अब चलना तो पड़ेगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, चलो, पर मुझे 9 महीने निकाले, कितने निकाले, पर मेरे दिमाग में क्या 9 महीने के बाद फिर चातुर्मास आ, उनकी सोच कहाँ की है आगे की, पर अपनी सोच वहां तक कि 9 महीने के बाद फिर चातुर्मास आ जाएगा। चलते समय, भीलवाड़ा छोड़ते समय कहा कि 9 महीने मुझे निकालने, मैं 9 महीने चुमासा पूरा हुआ और 9 महीने खुले और 9 महीने बाद भी चातुर्मास, तो अपने दिमाग में क्या बात बैठ गई, और उन्होंने बिल्कुल फिक्स उस समय का भी बंटवारा कर लिया। 3 महीने मेरे को प्रतापगढ़ रहना है, 3 महीने मेरे को धरपड़ रहना है, और 3 महीने मेरे को दरो। उनकी गिनती सही, अपनी
अपनी गिनती है, द्रोण विराजमान थे। अब योग की बात, शाहपुरा जाना जरूरी, निवेदन किया मैंने, तो कितने दिन में आ जाओ? जी उसमें परिवार राखी हो कितने दिन में? 15-20 दिन तो हो जाएंगे, क्योंकि तो 18वां दिन, जब 15-20 दिन कुछ नहीं, 15 दिन के बाद 18वां दिन मत कर, किसी भी हालत में तुम आ ही जाए। जो योग की बात, 70वें दिन शाम को आया, 18वां दिन मत कर, और 18 दिन से भी सो, और चलते भी एक स्वास्थ्य तो खराब, और 2 दिन पहले दरोड़ के आगे वापस कि मेरे 2 बाकी है, अभी पूरा 3 दिन प्रतापगढ़ में नहीं हुआ। 3 महीने का कहा था ना, 3 महीने नहीं रहा, 2 दिन बाकी है, 2 दिन महापुरुष। पर जिनको यमदूत को टालना है, ध्यान देना, वो क्या करते हैं? ये कहा है कि बचाना, तो जिस प्रकार से कोई पुलिस वाले किसी चोर को, अपराधी को पकड़ तो छिप जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, उसी प्रकार से यमदूत जब आते, काल आता है, और काल जब आया तो वो अपने प्राणों तत्व को छिपा लेते ब्रह्मांड में। बाहर का तुम अंदर जितने भी प्रकोष्ठ है ना, 7 कोठे, 7 कोठों में घूम करके आ जाए, एक एक कोठा देख ले, एक कमल शरीर का, पर वहां है ही नहीं, किसको ले जाओगे तुम? वो तो आकाश, तो यहाँ कहा कि आकाश ही आकाश। हम यहाँ आश्रम में रहता हूँ, और जब भी वो काल आता है मैं यहाँ चला, तो महात्मा जी कहते हैं, आश्रम मेरा आसमान में अधर छायो, अमर ब्रह्म माए अमर मुख पद पायो है। मैंने अमर वो स्थान अमरत्व का, राम की शरण में जाने से मैं उस स्थान में चला, समाधिस्थ अवस्था। जब भी ऐसी स्थिति आती है, पुलिस आएगा वो जो काल आएगा वो जो, और ढूंढेगा मिलेगी। अरे इसी काया को स्थिर बना करके रखना, स्थिर बना, क्षण क्षण नूतने, एक एक क्षण में हमारी शरीर की व्यवस्था बदल रही है, अपने को पता नहीं लगता। आत्मा साक्षी स्वरूप है। बाल्यकाल गया, बाल्यकाल बीत गया, अब शैशव काल, बाल्यकाल, पौगंडकाल, और उसके बाद किशोर अवस्था, फिर जवानी अवस्था, फिर जवानी भी गई, फिर प्रौढ़ अवस्था। बदला ना शरीर, तो वही आत्मा अंदर ही है, बदलती रहती, क्षण क्षण में उतने, रोज नया। पर परमात्मा को एक क्षण के लिए नहीं, तो महात्मा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरी स्थिति अमर कैसे हो, तो इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। इतनी बार तो मैंने राम के दर्शन कर लिए, पर उसके पीछे मैं वापस अपने मुकाम पर आया, फिर शरीर में, फिर वो आदमी गया और वापस काल गया। ध्रुव ने पृथ्वी पर शासन किया, और भगवान ने आशीर्वाद, जाओ तुम्हारे अलग लोग की व्यवस्था भी छोड़ो। तो मृत्यु लोक से जाने लगे तो काल भी आ गया सामने, और कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मेरे माध्यम से जाना पड़ेगा, माध्यम मैं हूं ले जाने वाला। ठीक है, तुम्हारा भी सम्मान, बैठ जाओ। तुम्हारा भी सम्मान, बैठ जाओ। और जैसे ही काल नीचे बैठा, ध्रुव ने अपना पांव
काल के सिर पर रखा और विमान में बैठ गए, बस विमान। अर्थात जो नाम जप करते हैं, परमात्मा के प्यारे भक्त होते हैं, उनके चरणों में काल भी शीश नवाता, कोई झुके। काल सब डरते हैं, पर प्रभु के नाम से सब, काल भी डरता है, मृत्यु भी डरता है। इसलिए उनका मोक्ष, मृत्यु वापस जन्म, जन्म न 84 लाइन, और मोक्ष ये रहा। देह गुणाकार वपुधार राम राम भजो, देह गुणाकार वपुधार राम राम भजो, तजो नहीं जाए सुख सागर मिलाय है। जपी राम माला उजियाला रोम रोम झाला, जपी राम माला उजियाला रोम रोम झाला। जीता जुरा काल माल माल राम राम गायो है। सुख सारण धन्य धन मानक भी पाए, सुख सारण धन्य धन मानक भी पाए। जन भरत खंड माए आए राम लिव लायो है। ये महात्मा लोमस जी कहते हैं कि मेरी तो ये स्थिति है कि ये शरीर में का जो गुण है ना, मरण धर्मा है, ये शरीर मरण धर्मा है, फिर भी इस नाम के प्रभाव से इसमें मरण धर्मा शरीर में ही जो है राम का ही स्वरूप आ गया। और जो राम का उच्चारण कर रहे हैं तो ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वही कर रहे हैं, मैं स्वयं नहीं कर रहा, ये उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी। और अब तो ये छोड़ा ही नहीं जाता, राम राम मुझे तेजो नहीं जाए। कोई कहते तो बंद कर दो, नहीं, कोई कह दे कि राम राम बोलना बंद कर दो, संभव ही नहीं। अब ऐसा रंग लगा कि इस प्रकार से मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अनुभव करके देख लिया कि इससे मुझे कितना लाभ, कितना फायदा, कितना आनंद, कितना सुख, कितनी, और संसार के लोगों को देखता हूं कितने परेशान, सेठ दुखी, राजा दुखी, देव दुखी निस्वार्थ, सेठ दुखी, राजा दुखी और देव दुखी निस्वार्थ, थोड़े थोड़े सभी दुखी, कोई ज्यादा और कोई कम है, दुखी तो है ना, कोई ज्यादा है तो कोई कम, थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम की दास। जो परमात्मा की शरण में चले गए, उनकी सेवा में चले गए, वही संसार में सुखी है, बाकी तो दुखी तो हो ही। जो छद्म में जाते हैं वो ज्यादा क्यों नाट्य करते, अभी नहीं करते, है नहीं, चित्त और गई है, वन में तो आपकी शरण में होना। अरे भैया, परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी है। परमात्मा का एक नाम क्या है? अंतर्यामी। जो अंतर की बात जान रहे, आपके अंतःकरण की बात को समझ रहे, वो परमात्मा। अंतःकरण की बात को समझ, उसका नाम अंतर्यामी कहा। वो सब जानता है पर कभी मुख पर नहीं आता। हम तो कान से सुने या आंख से देखें और उसके बाद में देर नहीं करें, व्यक्त करने में देर नहीं करें। कान से सुन लिया और सुनते ही बस कहना ही कहना, आंख से देख लिया तो कहना ही कहना, चाहे अच्छा हो कि बुरा हो कोई मतलब नहीं है, कहना। पर आपके कहने से क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे कहना है मैं प्रसन्न। ये तो प्रभु की कृपा है आपके ऊपर कि आपको ये दृश्य उन्होंने दिखा दिया कि नहीं। अरे और तो ठीक, क्या कहूं मैं आपसे, आपने स्वप्न में देखा वही सुबह उठ के कह देते हो।
जो स्वप्न देखा ना वो भी कब उठते कहते हो? तो प्रत्यक्ष में आप तो रोगोगे क्या? प्रत्यक्ष में कोई घटना पे प्रसंग आएगा तो कोई चुप रहोगे क्या? स्वप्न में देखो ना, वो भी कह देते हो आप। आपसे पूछा किसने? जानने की कोशिश किसने की? किसने पूछा कि आपसे? बिना मतलब से बोल रहे हो क्या? आपके बोलने का तात्पर्य क्या है? पर नहीं, राम का नाम जब जो बोलना है वो बोल नहीं पाते, और जो नहीं बोलना वो बोल रहे। जहाँ जाना चाहिए वहां जा नहीं पाते। जिसको मानना है उसको मानते नहीं, जिसको नहीं मानना वो फिर मानते। तो ये कहते हैं इस शरीर में गुण है, देह गुणाकार आएगा भजन करने का। ये परमात्मा ने दिया। नर तन को सब सुर चहे, नर तन को सब सुर चहे, और ब्रह्मा करत उल्लास। नर तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत उल्लास, और राम चरण यासु रहे। राम चरण यासु रहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे संसार वासियों, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की इच्छा, जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की इच्छा सभी देवता लोग इच्छा रखते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं कि आज जो संसार में जितने प्रकार के साधन, जितने प्रकार की सुविधाएं, जितने प्रकार की बाहुल्यता हर चीज में लगी हुई है, कहीं कमी है ही नहीं, किसी बात की कमी। पुराने लोगों से पूछते हैं तो वो हालात हम जानते हैं कैसे कैसे दिन निकले। किस प्रकार परिस्थिति, और आज इतनी बार देखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद सब लोग जो है वो देवता लोग हैं, देव लोग सब खाली हो गए, सब यहाँ आ गए। क्योंकि बड़ा आदमी आता था सुविधा लेकर, भाग्यशाली आता सुविधा लेकर, पुण्य लोग आते सुविधा लेकर, तो सब देव लोग सब यहाँ आ गए। अब घर में आपको कोई तकलीफ, अब पैदल चलना ही नहीं। बाजार में जाना हो अभी सब देव। तो नर तन को सब सुर चाहे, ब्रह्मा करत उल्लास, और राम चरण यासु लहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। अरे ये शरीर, ये वपु, ये शरीर जो प्राप्त हुआ ना, ये किसके लिए? जब भी राम माला मुझे याला, राम राम जपो, राम नाम है इसलिए से। और तजो नहीं जाए सुख सागर मिलाए, क्योंकि यदि हम छोड़ ही नहीं सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते? कि इन्होंने हमारे को सुख रूपी सागर में जाकर के बिठा दिया, आनंद दिया, अब कहीं दिखाए। जिस सुख की हम कल्पना करते हैं वही सुख ये संसार में मनुष्य शरीर को प्राप्त करके फिर अनेक दुख ही दुख, अशांति ही अशांति है, पर शरणागत और जाप करने से सब आनंद ही आता। पर वो ऐसा जो कभी था। और महात्मा हुए, सुख सागर नाम के महात्मा हुए, वो कहते हैं कि धन्य धन्य है सुख सागर, धन्य धन्य मानस विराज। अरे एक मनुष्य शरीर दिख जाता है तो धन्य है कि इसने इसको इतना अच्छा अवसर मिला, इतना अच्छा मौका मिला। पशु पक्षी कीट भृंगी ये भी जन्म लेते हैं, ये राम का नाम नहीं ले सकते, ये ले ही नहीं सकते। बोलो कितने भी देखना, मान लो आप दर्द रख सकते हो कि तोता राम राम बोलता है, क्या बोलता है? आप तर्क रख सकते हो कि तोता भी तो राम राम बोलता है, बात भी सही है कि तोता राम राम बोलता है।
पर देखना तोते के सामने बिल्ली को छोड़ दो, उसको पूरी गीता कंठस्थ करा दो, पूरी गीता याद, और आराम से गीता बोल लेते। पर जैसे ही मृत्यु सामने आई, मृत्यु सामने आते ही, बिल्ली सामने आते ही, और वो क्या करेगा, टे 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 वह राम राम बोल रहे हैं, गीता का अध्याय बोलना बंद हो जाएगा। और मनुष्य का यदि अभ्यास है, आदत में है, तो सोचता है कि बस अब चौथी अवस्था आ गई, अब तो सब छोड़ो और भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा जाओ, गंगा किनारे रहो, अब तो बहुत काम हो गया, बहुत संताप। उसकी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, पवित्र होने जाएगी। वो किसी जवानी में मानता ही नहीं था, पर बुढ़ापे में अब उसको जानने लगे। ये है मनुष्य शरीर की विशेषता कि वो परमात्मा का भजन अपने आप, जब बचपन से करता है, जवानी में करता तो उसके तो कहने क्या कहा है कि सुख सागर धन्य धन्य माने का विपाय, जन भरत खंड माए आए राम ली बुलाए। और कहाँ पर धन्य कहते कि एक तो मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग मानुषन पावा, और फिर कहाँ पर मिला, ये भारत में। अमेरिका में जन्म ले सकते हैं, इंग्लैंड में भी ले सकते हैं, कुवैत में भी ले सकते हैं, अरब देशों में भी ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते? कोई मना ही है क्या? वहां पर मनुष्य रहते हैं, पर नहीं, वो सब कर्म भूमि है, सब भोग भूमि है, सब भोग भूमि। आप गांव में चले जाइए, भारत के गांव में चले जाइए, हर गांव में कोई न कोई तीर्थ स्थल में, छोटा बड़ा, उसके मान हर 12 कोस 15 कोस के बीच में वो बड़ा 100 कोस में और मान तीर्थ कदम कदम। आपको विदेश में कोई तीर्थ, आप घूमने फिरने जाओ, जमा हुआ है उधर लोग, या तो पिकनिक मनाने जाए, क्या है वहां? कोई तीर्थ है, कोई कुंड है, कोई महान तपोभूमि है, कोई पहाड़ पर टेकरी पे कोई देवी बैठी हुई है, कोई गुफा में भगवान शिव बैठे हैं क्या? जाओ, भले पूरे विश्व में चले जाओ, पूरे संसार में चले जाओ, कहीं पर भी यात्रा कर जाओ, नहीं आपको अनुभव नहीं तो जगदीश जी से पूछ ले। कहा जगदीश जी, आप बहुत राष्ट्र में गए, वहां है क्या तीर्थ भूमि है ऐसी जैसी भारत में है, जो पुराण काल से बनी हुई आ रही है? नए मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, वहां पर भी मंदिर बन रहे हैं, पर सब सुविधापूर्ण है, तपस्यापूर्ण नहीं। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें ना, सब तपस्यापूर्ण। ये भारत की विशेषता, इसलिए महात्मा कहते हैं कि गीता युग काल में मान राम राम, ये जीव ऐसा है। तो ये महात्मा लोमस ऋषि एक ही बात कहते हैं कि मैं क्यों व्यर्थ में मकान बनाऊं, इतने ही समय भगवान के भजन करने में लगा दूं, और मेरी उम्र कितनी है, तो ये सब प्रभु की कृपा से। हाँ, एक बार एक कल्प जब होता है, प्रलय होता है, उसमें मृत्यु मेरी भी होती है, पर मेरी मृत्यु नहीं होती, सिर्फ मेरे एक बाल नीचे गिरते। अपने तो जब अपन कंघी करे तो कितने बाल गिरते, कंघी करे उसमें ही बाल, किसी किसी गुच्छा हाथ में। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब एक कल्प, और एक कल्प जो होता है ना, वह कितना होता है, अब आप समझ तो हो रहा है, पर वो एक कल्प वह भी बहुत बड़ा, 71 बार जो है
ये चारों चौकड़ी विचार था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये बीत जाए तब कहीं जाकर के उसको, और ये में देवताओं का वर्षन, तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो उसको लोमस कहते हैं कि मेरी भी मृत्यु हुई, पर इतने मेरे तो केवल काल का सम्मान इसके लिए होता है, और फिर उस समय आकाश मंडल में सब जो जल ही जल है, और आकाश में बैठ करके मैं आराम से दृष्टि देखता हूँ। उस समय केवल ब्रह्म और मैं और कोई इतनी भाइयों, समय का आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को विराम देना चाहूँगा, और कल पुनः लोमस ऋषि को भी अज्ञान, ये क्या प्रसंग है कल आपको बताएंगे, थोड़ी देर नाम जप करना है। इसके साथ ही आप रोज टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हमारे राष्ट्र का गौरव के रूप में 13 तारीख से 12 या 13 से 15 तक हम अपने घर घर में तिरंगा लहराएं। ये अपना दायित्व है, अपना कर्तव्य है। यह ना सोचने कि नहीं अपना क्या काम, राष्ट्र भक्ति होना बहुत जरूरी है। राष्ट्र सुरक्षित है तो आप हम सब सुरक्षित हैं। आपस में मिलते हैं ना, एक दूसरे मिलते हैं तो कभी ने कहा है कि तेरा परिवार कितना है, तेरा धर्ममार्ग कितना है, सब पूछते हैं क्या कारोबार है, कितने बच्चे हैं। हर कोई पूछता है तेरा परिवार कितना, हर कोई पूछता है तेरा परिवार कितना, हर कोई पूछता है तेरा धनमाल कितना, ये सब पूछते हैं, पर कोई किसी से नहीं पूछता तेरा राष्ट्र से प्यार कितना। यह अवसर है, मौका है। मैंने निवेदन किया कि इस राष्ट्र को आजादी कराने के लिए उन महापुरुषों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, शहीद हो गए। वो भाग्यशाली, और वो तो भाग्यशाली थे, और उनकी कृपा दृष्टि से राष्ट्र आजाद हो गया, तो वो सब सौभाग्यशाली। पर यह अवसर जो मिला ना अमृत उत्सव का, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के, यह अमृत उत्सव का जो समय हमें मिला है, ये हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मेरा आप सभी से संत वेश के नाते, व्यासपीठ के नाते आप सभी से बिना भेदभाव, बिना कुछ सोचे अपने घर में झंडा जो है फहराना है, और राष्ट्रभक्ति को के संस्कार हमारे हृदय में आने की, इन्हीं शब्दों के साथ कल इतवार भी है, और कल रतलाम से दिन को सुंदरकांड मंडल का सत्संग के बाद में फिर यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन भी है, और फिर कल तो परसों से भागवत सप्ताह है, तो ये व्यवस्था क्रम में लगा रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये भागवत कोई रामद्वारा ट्रस्ट करवा रहा हो, ऐसा भी मैं सोचते ही लोग करवा रहे हैं, या जिन्होंने सहयोग दिया ऐसा नहीं, ये सब सोचते कि हम अपने द्वारा ही करवा रहे हैं, अपने ही घर में, अपने परिवार में, अपने ही सुख शांति के लिए, और अपने ही धर्म जागृति के लिए, और अपने ही राष्ट्रीय चेतना के लिए ये आयोजन चल रहा है। इसलिए 15 तारीख का दिन कि राष्ट्र चेतना भी आए, राष्ट्र जागृति भी आए, राष्ट्र के प्रति हम लोगों का क्या दायित्व बनता है, ये भी भाव है। राष्ट्र की जो भी चीजें हैं उसको हम किस प्रकार सहज कर, संभाल करके सुरक्षित रखने का प्रयास करें, कैसे संस्कार दे बच्चों को, भागवत के माध्यम से ये भी बात।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी आपको मिले, चाहे आप ये ना सोचें साथ और 7 दिन क्या सुन पाएंगे और फिर वहाँ इतने घंटे कैसे बैठ जाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, ये नहीं। और जितना भी तुलसी जी ने तो कह दिया, एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जीवन के करोड़ों भी यदि कोई दो जीवन में आ रहे हो, पर एक क्षण का सत्संग हो जाए तो भी हो सकता है वो कोटि अपराध भी समाप्त हो जाए, अपराध जीवन में दुर्गुण रहेंगे। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए कल दिन के समय सुंदरकांड मंडल, और आपको असल में बताऊंगा कि जो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए जो सज्जन अगवानी है, शुरू से अपने यहाँ जागरण में भी करते हैं, चौमासा भी करते, भी आगे करते वक्त से, किस प्रकार से सुंदरकांड के माध्यम से, सत आशीर्वाद के माध्यम से और भागवत के माध्यम से उनकी पत्नी के साथ में किस प्रकार की दुर्घटना हुई, वो सभी डॉक्टरों में हाथ देखा, सभी उन्होंने कोई संभावना नहीं है कि स्टडी का है कि कोई संभावना नहीं, और कभी मिले तो 1% भी हो, 99 तो गए। पर ये सुंदरकांड की कृपा, एक आशा की किरण, एक परमात्मा की कृपा, सत्य की कृपा, चिंता हो सकता हो 1% भी जो है, डॉक्टर कहते हैं 1%, 99 तो गया, पर 1% वो आपके लिए आ सकता है, और वो व्यक्ति 6 महीने में उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल स्वस्थ करेगी। 2 जनवरी 2022 को या 1 जनवरी 22 को दुर्घटना हुई थी, मोटरसाइकिल पर गिर गया और भागवत से जा, और आप मुझे विश्वास था कि वो कल भी आएंगे। तो इसलिए आप ये अपने बच्चों में, अपने परिवार में, खुद में किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, हम अपने जीवन में रामायण को कल्पवृक्ष की तरह से माने, केवल आरती पूजा नहीं, दुख देना ही नहीं, उस मंत्र का जाप। यदि मैं आपके नमस्कार करूं, भोग दूं, आरती पूजा करूं और आपका नाम लेकर के संबोधित तो करूं ही नहीं, बुलाओ ही नहीं, नाम ही नहीं, संकेत भी नहीं करूं, तो आप पास में आओगे क्या? पास में आओगे क्या? मैं रोज आरती पूजा करूं, कुछ भी करूं, पर यदि मैंने आरती पूजा नहीं करूं, मैं दो भी नहीं दूं, और मैं यदि आपका नाम का उच्चारण कर लूं, तो आप चलते हुए रुकोगे नहीं रुकोगे कि आज मेरे कान में आवाज आई है, तो मेरे को कभी काम नहीं पड़ा, मैं कभी मार के बुलाया तो रुके, और फिर मैंने कहा कि इधर आओ, इधर, तो फिर आओगे नहीं आओगे? फिर तो आओगे ना। तो ये क्या है? मंत्र शक्ति है। ये क्या है? पूजा पाठ एक चीज अलग है, रामायण को धोख देना एक चीज अलग है, कुंकु चावल चढ़ा देना, दीपक लगा के आरती करना ये चीज अलग है, पर रामायण का पाठ करना ये चीज और अलग है। और सभी प्रकार की इच्छा है ये सुंदरकांड की में जाप, मंत्र जाप, ये जाप है, और उसका उदाहरण कर आपको किस प्रकार से संघर्ष तो बहुत विषम था, पर किस प्रकार से प्रभु ने कृपा की और उनको नया जीवन दान दे दिया, काल के मुख से निकल करके नाम लिया है, नाम की। तो कल सुंदरकांड उसमें आप जरूर भाग लें। दिन के ही है ना समय, 2 बजे से कितने बजे? ठीक है, हम सुबह बताइए सुबह सत्संग में। हाँ, राम 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 राम।
ब्रह्म